हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और नए वीडियो में। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन बता दीजिए ताकि इनको हम अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको डेफिनेटली तैयार करके जाना है। और सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये समझ लीजिए ये जो आपकी टिप्पणियाँ इतनी दिखाई पड़ रही हैं इनके बाहर का कोई टिप्पणी नहीं आएगा, शायद एक दो इधर उधर हो जाए, नहीं तो यहाँ से ही आपकी टिप्पणी पूछी जाएगी। पहला है ब्राउनी गति, दूसरा है टिंडल प्रभाव, तीसरा है अस्कंदन, चौथा है वैद्युत कण संचलन, फिर है अपोहन, और अगला है स्वर्ण संख्या। हार्डी-सुलजे नियम भी इसमें पूछा जाता है। तो ये सभी के सभी जरूरी नहीं कि 6 देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं हमने सभी को मेंशन कर दिया है। तो इसमें आपको ये समझ लीजिए 3 देगा, 2 देगा, ऐसे 2.5 नंबर का करके पूछ सकता है। तो इस तरह का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन बनता है। और बच्चों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन हमने आज यहाँ पर पिक किया है ये 100 में से 100% आपके एग्जाम में जरूर दिखाई पड़ेंगे। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में सारे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको करके आएंगे। हालांकि कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं लेकिन सब अथवा में आते हैं। तो समझ लीजिए आपके 8 क्वेश्चन होंगे और 8 में से 4 करने होंगे, तो अथवा में जो रहेगा आप एक तो कर ही सकते हैं। और अभी आपको हम पेपर में भी दिखाएंगे, अब की बार के 2 सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए और इनके जो गुण व उपयोग है लिखना है, और आपका जो भी 1-2 इसमें केमिकल रिएक्शन होगा वो देगा। और आपको बता दें दोस्तों, ये क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से देख करके जाना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो औद्योगिक विधि है, यानी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का सचित्र वर्णन करना है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की साल भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का सचित्र वर्णन करना है। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फिगर यानी चित्र भी बनाना पड़ता है, इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है। अभी से ही इसको बढ़िया से क्या है रिपीट कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप चीज़ों को देखोगे तो सारी चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी। ठीक, तो संपर्क विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक जो यहाँ से उत्पादन की जो विधि है उसका सचित्र वर्णन। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको हम बता दें, एक हो जाता है हैबर विधि और एक ओस्टवाल्ड द्वारा, ये जो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड, और एक डीकन विधि। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है 5 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। अभी हम आपको सब दिखाएंगे कि अब की बार के भी पेपर में दिखाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की संरचना। कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल, ये एल्कोहल चैप्टर से है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें से कार्बोहाइड्रेट क्या है तथा इसका वर्गीकरण करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाले चैप्टर से। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक
तथा चतुष्क संरचना। ये आपका काफ़ी ज़्यादा जो ये है लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, मतलब जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक, बाकी इसका जो शॉर्ट वीडियो होगा एक सिंपल वे में जो सरल शब्दों में लिखा गया है उसकी हम PDF भी आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक, बाकी आप अपने आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक कर लीजिए। ठीक है, और जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एक टिप्पणी वाला, सब अगर भले ही छूट जाए लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ रिएक्शन है उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ऐसे देगा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ से पहला है कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है दोस्तों। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीमर टीमन इसी को कहते हैं या राइमर टीमन अभिक्रिया। अगला है कोल्बे अभिक्रिया। ठीक, और नेक्स्ट अभिक्रिया है कि स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगला है कि कैनिजारो अभिक्रिया। हम आपको दिखाते हैं बच्चों यहाँ से कि अब की बार के जो क्वेश्चन सेट थे, चलिए हम इसमें जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं उनको हम आपको दिखा देते हैं। जो आपके क्वेश्चन देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, और यहाँ पे नाइट्रिक जो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन किया गया है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अमोनिया वाला पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी में ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया दिया है, फिटिंग अभिक्रिया। तो ये समझ सकते हैं आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पेपर है इसमें भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें लॉन्ग में पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण, अथवा में विटामिन दिया है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ग्लूकोज वाला। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं लेकिन अथवा में तो रहेगा, आप कर लेंगे। इधर चले जाते हैं बच्चों, इधर देखिए एक दिया है डेकन या डेकान इसी को कहा है, तो वही डीकन विधि द्वारा क्लोरीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में, हमने बताया ना कि आप इन दोनों में एक तो कर ही सकते हैं। अथवा में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो संपर्क विधि द्वारा, तो समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, देखिए पूछा गया है 5 नंबर में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, और अथवा में एथेनॉल दिया है। तो समझ सकते हैं कि ये आपके कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।